डिक्रीजिंग सीपीयू वर्कलोड एंड इंक्रीजिंग ट्रांसफर स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम इनपुट आउटपुट होता है, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस दैट इज डीएमए। डीएमए मैकेनिज्म क्या है, सीपीयू स्टेज इन ए कंटिन्यूअस लूप। ठीक है, एक्टिवली चेकिंग डिवाइस रेडीनेस, मतलब एक के बाद एक प्रोसेस होता रहेगा इसमें सीपीयू प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में। और ड्रॉबैक क्या है इसका, सेवियर बॉटलनेक, अगर बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ अगर रिक्वेस्ट होता है तब क्या आ जाएगा, सेवियर बॉटलनेक हो जाएगा, एक टाइट और ट्रैफिक जैम हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग में, है ना। तो सीपीयू स्टॉप परफॉर्मिंग आइडल चेक। फिर उस जब ट्रैफिक जैम होगा तो क्या होगा, वो प्रोसेस को बार बार एक्टिवली लूप में, कंटिन्यूअस लूप में लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग। और ये आता है हमारा इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। सो इसका मैकेनिज्म होता है, सीपीयू इश्यूज ए कमांड एंड मूव टू अदर टास्क, द डिवाइस सेंड्स ए एन इंटरप्ट सिग्नल व्हेन रेडी। जब रेडी होता है तब इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। ठीक है, ये एडवांटेज क्या है, एलिमिनेट आइडल वेटिंग, मतलब आपका आइडल वेटिंग उसको कम कर देगा, इंट्रोड्यूस वेक्टर वर्सेस नॉन वेक्टर प्रायोरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भेजेंगे पहले, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। ये होता है इसका एडवांटेज। और दूसरा है डीएमए, दिस इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक्सेस, दैट इज मैकेनिज्म इसका कैसा रहता है, ए डेडिकेटेड डीएमए कंट्रोलर टेक्स टेम्पोररी कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस। तो यहाँ पे सिस्टम बस का टेम्पोररी कंट्रोल कौन करता है, डीएमए। एडवांटेज क्या हो गया, डेटा फ्लोज डायरेक्टली बिटवीन द पेरिफेरल एंड द मेमोरी, मतलब पेरिफेरल एंड मेमोरी में डायरेक्टली डेटा फ्लो होता है, कंप्लीटली बाईपासिंग द सीपीयू। यहाँ पे सीपीयू का काम को वो हटा देता है, मतलब थोड़ा प्रोसेस, उसका प्रोसेस जैसे यहाँ पे प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट को काम न करके इसमें डीएमए ऐड करने से वो डायरेक्ट बाईपास नहीं करेगा पेरिफेरल टू मेमोरी, डायरेक्ट भेजेगा डेटा। ठीक, नेक्स्ट आता है, ये देखिए डीएमए बाईपास कैसे करता है, एंड टॉप वर्क आईओपी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल। हाँ, तो ये क्या है, देखिए जो हमारा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट जो है बॉटलनेक ऐसा आएगा ना, इनपुट डिवाइस, और ये सीपीयू है। और डायरेक्ट बाईपास क्या होगा, ये मेन मेमोरी में आएगा, जिसमें ये हमने देखा था, ये इंटरप्ट ड्राइवन और प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में। तो मेन मेमोरी में पहले आएगा, फिर मेन मेमोरी से वो सीपीयू में जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट सीपीयू से डीएमए कैसे बाईपास करेगा, ये पेरिफेरल टू मेन मेमोरी है ना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बाईपास लेन, इससे चला जाएगा, यहाँ पे एक स्टॉपेज नहीं होगा। फिर मैम ये प्रोसेस क्या थोड़ा फास्ट होने के लिए होता यूज होता है, जैसे जैम बाईपास जैसे बाईपास रोड बनते हैं ना हमारा, क्यों बनते हैं, जो रास्ते जो हम रोड से ट्रैवल करते हैं तो बाईपास रोड बनते हैं ना। हाँ। तो शॉर्टकट के लिए बनते हैं ना बाईपास रोड। हाँ मैम। हाँ, तो सेम इसी तरह यहाँ पे स्टॉप, मतलब जो डायरेक्ट रोड होता है उसमें बाईपास से अगर होके जाएगा तो हम वो ट्रैफिक को थोड़ा कम कर देता है, राइट। बाईपास रोड में ज्यादातर गाड़ी नहीं जाता है ना। बेसिकली हम रियलिटी में देखेंगे तो क्या होगा, बाईपास रोड से कम ही गाड़ी जाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, ट्रैफिक कम मिलेगा हमें इस वजह से। ठीक है, फास्ट करने के लिए। नेक्स्ट आएगा हमारा सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में जिससे सेंडर होगा 0 1 देन 1 0, इस तरह से हमारा बाइनरी जो प्रोसेस है ऐसा आएगा। और पैरेलल में क्या होगा, सेंडर 0 1 0 1 1 0 1 0, मतलब एक ही साथ भेजेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 by 1 भेजेगा सीरियल कम्युनिकेशन। हाँ, जिसे ट्रांसमिट 1 bit एट ए टाइम ओवर ए सिंगल चैनल। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे चैनल है। आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसे USB RS3 232
as it completely eliminates signal queue and interference across wire. और यहाँ parallel में क्या होगा, transmit multiple bits simultaneously across multiple channel. ठीक है, exceptionally fast but strictly limited to very short distance. Short distance के लिए ये limited है due to cable complexity and signal interference. ठीक, legacy LPT ports, ये जो है एग्जाम्पल है ports जो है हम यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा एसिंक्रोनस ट्रांसफर एंड स्ट्रोक कंट्रोल मैकेनिज्म. देखो यहाँ पे एसिंक्रोनस फ्रेमिंग में कैसा आएगा, ऐसा ऊपर नीचे करके एक्टिव लो स्टार्ट बीट्स. ठीक है, एक्टिव हाई स्टार्ट बीट्स. जब ऐसे ऊपर उठेगा, जैसे एरो को देखो, नीचे आएगा मतलब एक्टिव लो स्टार्ट होगा. हाँ, ऊपर जाएगा तो एक्टिव हाई स्टॉप. ऑपरेट्स विदाउट ए शेयर क्लॉक. ठीक है, द सेंडर एंड रिसीवर एग्री ऑन ए बॉड रेट बोलते हैं इसको. ठीक है, इसका जो ट्रांसमिशन है वो टाइम जो है उसको बॉड रेट बोलते हैं. यूजिंग मैंडेटरी स्टार्ट एंड स्टॉप बीट्स टू फ्रेम इट्स बाइट एंड सिंक्रोनाइज द ट्रांसमिशन लाइन. और स्ट्रोक कंट्रोल में क्या होता है, डेटा बस रहेगा और नीचे जो है ये सेम लाइक सिंक्रोनस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे डेटा बस रहेगा. और यहाँ पे UART 232 का एग्जाम्पल है ये. ठीक है, डिटेल स्ट्रोक कंट्रोल में ए डेडिकेटेड टाइमिंग पल्स यूज टू वैलिडेट डेटा. मतलब ये डेटा सही से जा रहे हैं. एक्टिव हाई रिसीवर सैंपल डेटा ओनली व्हेन द स्ट्रोक पल्स बाय अपवर्ड. और एक्टिव लो है रिसीवर सैंपल डेटा ओनली व्हेन द स्ट्रोक पल्स ड्रॉप डाउन. नेक्स्ट आता है हमारा हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल. हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल में सोर्स यूनिट एंड डेस्टिनेशन यूनिट रहता है, जिसमें एक दूसरे से हम हैंडशेक कब करते हैं, लाइक फॉर जनरल टर्म्स जब किसी के साथ डील फाइनलाइज करते हैं, ऐसा ही सेम तरह यहाँ पे भी प्लीज डेटा ऑन बस एनेबल डेटा वैलिड. मतलब जो डेटा है वो वैलिड है. और ये क्या है, डेस्टिनेशन यूनिट कंफर्मेशन भेजेगा, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम बस एनेबल डेटा एक्सेप्टेड, इस तरह से. ठीक है, यहाँ पे नेसेसिटी ऑफ हैंडशेकिंग, 3-way हैंडशेकिंग होता है. ए रोबस्ट कनेक्शन प्रोटोकॉल, क्या TCP IP रिलाइंग ऑन साइन एक्नॉलेजमेंट और एक्नॉलेज सिग्नल. ये तीन तरह के, पहले तो साइन इन करेगा, ये सिंक्रोनाइजेशन है. ठीक है, फिर साइन एक्नॉलेज, जैसे एक्सेप्टेड के लिखा है ना, हाँ एक्सेप्टेड करके भेजा है, मतलब हाँ मैंने ये डील एक्सेप्ट किया, इस तरह से. देन एक्नॉलेज सिग्नल, फिर उसके बाद ये प्रोसेस करेगा. फ्लो कंट्रोल में X ऑन X ऑफ होगा और RTS CTS प्रोटोकॉल यूज करते हैं यहाँ पे. ठीक, ये थोड़ा देख लेना और भी डिटेल में. और हाँ, सिंथेसिस ये कंप्लीट डेटा जर्नी है, किस तरह से होता है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ये पूरा फ्लो है. हाँ, ये पूरा फ्लो है. मतलब एक्सटर्नल ड्राइव मतलब हमारा HDD जो है ना. और यहाँ पे देखिए सीरियल कनेक्शन, जिसमें सिंक्रोनाइज और स्ट्रोक कंट्रोल जो अभी पढ़ाया, ये यहाँ पे आएगा. ठीक है, जैसे USB कनेक्शन या कुछ भी हो वो वाला. फिर बाकी प्रोसेस. नेक्स्ट आएगा हिट मिस रेशियो. ये देखिए, ये थोड़ा एग्जांपल है यहाँ पे. रेशियो जो है कैश हिट्स एंड टोटल मेमोरी एक्सेसेस, इस तरह से कैलकुलेट होता है. और मिस रेशियो जो है कैश मिसेस टोटल मेमोरी एक्सेस इक्वल टू 1 - each. ठीक, टोटल मेमोरी एक्सेसेस कैश हिट प्लस कैश मिसेस, इस तरह से कैलकुलेशन होगा. एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, जैसे MM T सफिक्स कैची प्लस M इंटू T मेन, T सफिक्स मेन. ठीक, यहाँ पे हुए T कैच इज द कैश एक्सेस टाइम एंड T मेन इज द मिस पेनल्टी मेन मेमोरी. ये एग्जांपल है, देखिए. A computer system has a cache memory access time of 2 nanosecond और memory access क्या है 50 nanosecond दिया है. out of 1000 total
memory references, the CPU finds data required in the cache 900 times. ठीक है, ये हमें वैल्यू दिया है, क्या फाइंड करना है, हीट रेशियो, मिस रेशियो एंड एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। तो जो फॉर्मूला है हमारा हीट रेशियो का क्या था, कैश हीट एंड टोटल मेमोरी एक्सेस। कैश हीट कितना हमारा, हाँ यहाँ पे ये 900 where data in the cache 900 times, ठीक। और टोटल मेमोरी क्या है हमारा 1000। तो बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला हमें क्या मिला 0.90 है ना, और 90% बोल सकते हैं। स्टेप 2, कैलकुलेट द मिस रेशियो। मिस रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ये कैश मिसेस by total memory accesses equal to 1 minus h, है ना। तो ये h मतलब हीट रेशियो, ठीक है। हीट रेशियो हमारा 0.90 था, 1 माइनस मिस रेशियो में 1 माइनस ये भी लिख सकता है 0. इक्वल टू इतना। और ऑल्टरनेटिवली हम डायरेक्ट ये जो दिया है 1000 माइनस 900 by 1000 ये भी लिख सकता है, ठीक है। मतलब ये कैश मिसेस टोटल मेमोरी एक्सेस, इसका मतलब इक्वल टू 1 माइनस एच भी हो सकता है। अगर हमें एच का वैल्यू पता है तो डायरेक्टली ये लिख सकता है, नहीं पता है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। तो इसका एम इसका फॉर्मूला ये था, एम 2 नैनो सेकेंड था ना, ये मेमोरी एक्सेस टाइम कितना था 2 नैनो सेकेंड, एंड मेन मेमोरी था 50 नैनो सेकेंड। तो ऐसा ही 2 नैनो सेकेंड प्लस एम कितना आया, मिस रेशियो कितना था हमारा 0.10, मल्टीप्लाई 50 नैनो सेकेंड जो है हमारा क्या था, ये टोटल मेमोरी एक्सेस टाइम। हाँ, तो वो करके कैलकुलेट करने के बाद ये 7 नैनो सेकेंड मिलेगा हमें, ठीक। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये आपका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा देख लेना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और बुक में भी आपका SLM में भी है, तो वो देख, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आई थिंक आपका स्टार्ट होने वाला है ना, कौन सा क्लास है, दूसरा मैथ होगा शायद। ठीक है, थैंक यू। ओके।